हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया था मैथ्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले से। तो एक दिन पहले क्या हुआ, मैं भाई बहुत स्ट्रेस थी कि हाँ भाई किस तरीके से पेपर के लिए तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है मुझे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैथ्स उठाई। मैथ्स की मतलब मेरी दीदी ने बताया था मुझे कि एनसीईआरटी रट लो। और तो मैंने कर रखे थे, पूरी साल पढ़ा है, ठीक है। बट क्या था, एंड टाइम पे मैंने सोचा कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो मैंने क्या एनसीईआरटी पूरी पढ़ डाली। पढ़ते पढ़ते है ना, रात के 4 बज गए थे, मतलब सुबह के अगले दिन के जिस दिन पेपर है उस दिन के 4 बज गए थे। तो फिर मैं 4 बजे सोई थी जाके। फिर सुबह जल्दी उठ गई थी, जल्दी तो मतलब मैं 7 बजे उठ गई थी सुबह। अब ना मेरे भैया ने मना करा था कि तू जल्दी सो जाना, जल्दी सो जाना, जल्दी सो जाना। लेकिन मुझे टाइम का सच में पता नहीं चला था कि भाई हाँ कितना टाइम हो गया। लेकिन फिर मैं लेट तक सोई थी, तो फिर लेट ही उठी। अब सुबह सुबह ना घर में हो गया कलेश अच्छा वाला। सब पूछ रहे थे कितने बजे सोई थी, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। और वो मैंने मेरी बहन को बता दी क्योंकि मैं तो कल 4 बजे सोई थी। उसने पूरे घर में फैला दी। अब सब पीछे पड़ गए कि भाई क्यों लेट सोई, क्यों लेट सोई, अब तो तुझे नींद आएगी। मेरा भैया को ज्यादा ही पीछे पड़ेगा कि अब तुझे नींद आएगी, अब तुझे नींद आएगी। मैं कहा देखी जाएगी, अब नींद आएगी तो अब तो पढ़ लिया, बस ठीक है। फिर मैं तैयार हो गई, मैं रेडी हो गई फिर स्कूल के लिए। अब स्कूल के लिए रेडी हो गई, मेरे को लगा था कि 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे जाना है स्कूल में। और जबकि एक दिन पहले मैसेज आ चुका था कि स्कूल है 8:30 का, 8:30 का। लेकिन मैं घर से 8:45 पे निकली थी। और मुझे पहुंचना था, वैसे तो 8:30 पे पहुंचना था, बट मैं 8:45 पे निकली थी। 9 बजे मैं वहां पे पहुंची थी। अब स्कूल में हंगामा अलग हो रखा था कि आरती नहीं आई, आरती नहीं आई, आरती नहीं आई। वो भी ठीक था। फिर मतलब मैं सबसे लेट थी। जब बच्चे बस में चढ़ रहे थे ना, एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, तब जाके तो मैं पहुंची थी वहां पे। फिर फिर क्या हुआ, सब शॉक हो गए कि भाई इतनी लेट आई है। पर कोई नहीं, तभी भी हम चले गए थे। फिर हम बैठे बस में। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी उस टाइम पे। खैर अभी भी हूँ। अभी कल मेरा इंग्लिश का है, कल नहीं परसों मेरा इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो फिर हम गए थे, बस में गए थे, बस में गए थे, बस में गए थे। वैसे बस में हम गाने गाते हुए गए थे, सही बात बताऊं तो बस में मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी कि हाँ भाई देखा जाएगा, जो होगा कुछ भी होगा। हम बस में ऐसे गए थे नॉर्मली, खूब खुश होके गए थे नॉर्मली। मेरे को तो ये था कि ठीक है, जाएगा जैसे जाएगा। फिर भाई पहली पहली बार था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम गए थे अंदर, चेकिंग भी हुई थी। मेरे को नहीं लगा था कि इतनी हार्ड चेकिंग होती है, लेकिन चेकिंग भी हुई थी। फिर हम अंदर गए। 4th फ्लोर पे मेरा वो था, क्या, मेरा रूम नंबर था। तो मैं 4th फ्लोर पे गई थी, चढ़ते 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 थक गई मैं तो भाई सच में। वहां जाके मैंने तो हेड डाउन कर लिया, जाते ही मैंने हेड डाउन कर लिया। लेकिन ये था कि मतलब मेरी क्लास के, जैसे कि 3 रो थी हमारी वहां पे उस क्लास में। तो 3 रो में क्या था कि 2 रो तो मेरी स्कूल के ही बच्चे थे, मेरी क्लास के ही बच्चे थे 2 रो में। तो एक रो थी वो अदर स्कूल की थी। तो इससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ भाई कोई नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं, ठीक है। तो ये 2 रो में, समझ नहीं आ रहा होगा, चलो कोई नहीं। 2 रो में ना, यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे थे और एक में किसी और के बच्चे थे। अब मेरी साइड में जो लड़की बैठी थी ना वो गोलू मोलू सी थी, मतलब बहुत क्यूट थी, है ना। और मेरे को पता नहीं उसको आता नहीं आता, मेरे को लग रहा था उसको आता नहीं था कुछ तो वो ऐसे 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 बैठी थी, मतलब पूरे एग्जामिनेशन में। मैं कहा ठीक है, सही है, जो नहीं आता तो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन जो इन्विजिलेटर थी हमारी, वो ना ठीक थी, उन्होंने हमें सब कुछ सही से बताया, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिए हमें। अच्छी थी वो भी नॉर्मली। और हाँ, फिर मेरा पेपर मैंने देखा ना, पेपर देखने में तो थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे कि यार कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। फिर हमने अंदर से खोल के देखा तो मुझे इजी लगा, मतलब नॉर्मली। मेरा को ये था कि ना मेरा पेपर ना छूट जाता है, मतलब कि मैं लिखती रहूंगी ना तो भी मेरा छूट जाएगा। लेकिन उस टाइम पे मेरे क्वेश्चन में छोड़ के नहीं आई, एक क्वेश्चन छोड़ के आई, मतलब फिर भी एक नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ के आ गया। और मेरे को लगता है कि मेरे ना ट्रिग्नोमेट्री वाला एक क्वेश्चन था, मैंने एनसीईआरटी के सारे कर लिए थे। और जो मैंने ऋतिक सर की वीडियो देखी थी उसमें से भी ट्रिग्नोमेट्री वाले तो मैंने सारे करे थे। लेकिन फिर भी मेरे को वो ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं आया क्वेश्चन, एंड टाइम पे भूल गई, है ना। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने हाफ करा, हाफ छोड़ दिया क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा था। एक पेज तो पूरा भर दिया था, दूसरे पे जाती तो दूसरे पे कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। तो मैंने वो छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। और तो मैं सारे करके आई थी और मेरे को 2 पे डाउट था और दोनों आगे घर पे चेक करे, दोनों ठीक निकले। भाई जो सुकून मिला, ठीक है। फिर हम वहां से, हाँ फिर मेरा पेपर अच्छा गया, मतलब नॉर्मली। अब पता नहीं कितने आएंगे नंबर,
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा ही गया। ठीक है, फिर हम बस में आए। बस में तो मतलब मेरा मूड ऐसा था, ठीक था मतलब। मैंने इतनी बात नहीं रखी बस में। फिर हम बैठ के शांति से आ गए। पीछे बॉयज फिर भी चिल्ला रहे थे, लेकिन हम लोग, हमारा मूड ऐसे ही था। ठीक है, पेपर अच्छा गया था, पर एक क्वेश्चन नहीं आता था ना, वो भी प्रॉब्लम थी कि क्यों नहीं आता था। ठीक है, तो सही था। फिर हम बस में से उतरे और फिर मैं डायरेक्टली घर पे आ गई, तुरंत उतरते ही। ठीक है, मैं घर पे आ गई। अब घर पे आके सब पूछ रहे कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर। नॉर्मली पेपर अच्छा गया था, मैंने यही बताया सबको। और फिर उस दिन मैं खाना खा के नहीं गई थी, क्योंकि मेरे को मना करा था भैया ने। यूँ कहा था अगर खाना खा के जाएगी तो तुझे नींद आएगी। लेकिन फिर मैं घर पे आई तो भी मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। फिर मम्मी पीछे पड़ गई, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। फिर मैंने खाना खाया। ओके, फिर लंच करा। लंच के बाद फिर पहले मैंने लंच नहीं करा था। पहले मैंने क्या करा, अपना एग्जाम चेक करा, मैच करे क्वेश्चन कि किस तरीके से कौन सा गलत होता है, कौन सा ठीक हो सकता है। फिर मैंने बताया था ना कि जो जिसपे मेरे को डाउट थे वो दोनों क्वेश्चन ठीक गए थे मेरे, लेकिन जो अदर दो थे ना वो गलत चले गए। क्या करें, एमसीक्यू में जिनपे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि मुझे हाँ भाई ये गलत जाने वाला है, एक असोसिएट रीजन वाला गलत चला गया और एक एमसीक्यू वाला गलत चला गया। और मेरे को लगा था कि एमसीक्यू के ना दो नहीं आते थे मुझे, दोनों में मैं तुक्के मिल गई थी, वो दोनों ठीक चले गए और ये दोनों गलत चले गए। और अब ना वो वाला जो मैंने गलत करा था ना एसोसिएशन रीजन वाला, अब मेरे को समझ आ रहा है यार ये तो इतना इजी था, क्या बताऊं। मतलब कोई नहीं, चलो गया तो गया, है ना। तो मेरा पेपर अच्छा गया था। फिर लंच करने के बाद फिर मैं उस दिन नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी। मैं सच बताऊं तो मैंने कल भी कुछ नहीं पढ़ा था, आज थोड़ा सा पढ़ा है। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस किस तरीके से करूं, लेक्चर से करूं या बुक पढूं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करूं। मुझे इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल। सो दैट्स इट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।